हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिक्स इंस्टीट्यूट। इंग्लिश की लास्ट 3 वीडियोस में हमने डिस्कस किया था टेंसेस, जिसमें हमने कंप्लीट टेंस कवर किया था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंग्लिश ग्रामर। एक्चुअली कंप्लीटली ये टॉपिक है जो टेंसेस पे ही डिपेंडेंट है। तो क्या है ये कंडीशनल सेंटेंसेस, किस टाइप के क्वेश्चन जनरेट होते हैं, कैसे इसको अप्रोच किया जाता है, क्या क्या चीजें हैं जो हमें माइंड में रखनी होती है। नाम से पता चल रहा है कंडीशनल सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कंडीशन दी रहती है। कंडीशन हो, जब एक कंडीशन गिवन होगी तो वो कंडीशन गिवन सेंटेंस को कैसे रिफ्लेक्ट करेगी, उस चीज की हमें स्टडी करनी है। मैं आपको ना एक एग्जांपल बोलता हूं कि if it rains I will be in trouble। एक छोटा सा सेंटेंस है, if it rains I will be in trouble। तो ये एक्चुअली क्या है, एक सेंटेंस आपको गिवन है, if it rains I will be in trouble। इस सेंटेंस के अंदर आप ध्यान से देखो, इसके अंदर 2 पार्ट है। एक पार्ट को आप बोलते हैं कंडीशनल पार्ट। ये एक कंडीशन है कि अगर ऐसा होगा तो ऐसा होगा, राइट ना। अगर बारिश होगी तो मैं ट्रबल में आ जाऊंगा। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं आप एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे। अगर वह तेज दौड़ता है वह रेस जीत जाएगा। एक्चुअली क्या है, इन सभी सेंटेंसेस के अंदर ना 2 पार्ट है। एक पार्ट तो इफ इट रेन्स है और दूसरा है आई विल बी इन ट्रबल। इस पार्ट को क्या बोला जाता है, हमेशा कंडीशनल पार्ट बोलते हैं। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, कंडीशनल पार्ट, और यू कैन से कंडीशनल क्लॉज। जो सेकंड है आई विल बी इन ट्रबल, इसको क्या बोलते हैं, मेन क्लॉज। तो कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 पार्ट रहेंगे, एक रहेगा कंडीशनल क्लॉज और दूसरा रहेगा मेन क्लॉज। नाउ फर्दर हम क्लासिफाई करें अगर कंडीशनल सेंटेंसेस को ऑन द बेसिस ऑफ दीज सेंटेंसेस ना, दीज पार्ट्स वी कैन से कंडीशनल सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 पार्ट्स। वन इज इफ क्लॉज, और इसको ही क्या बोल दिया मैंने, कंडीशनल क्लॉज। एक पार्ट को क्या बोला मैंने, इफ क्लॉज, या वी कैन से कंडीशनल क्लॉज, एंड सेकंड इज मेन क्लॉज। एक को हम क्या बोल देते हैं, कंडीशनल क्लॉज, और दूसरे को क्या बोल देते हैं, मेन क्लॉज। जो कंडीशनल क्लॉज है और मेन क्लॉज है, ये 2 पार्ट हैं। एक ही सेंटेंस के 2 पार्ट रहेंगे। इन दोनों पार्ट्स का आपस में टेंस सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। आई एम रिपीटिंग, इन दोनों सेंटेंसेस का आपस में टेंसेस का सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। अब उन टेंसेस को सेटिस्फाई करवाने के लिए कौन कौन से रूल्स होते हैं, क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उन चीजों की हमें स्टडी करनी पड़ेगी। ठीक, तो क्या बोला मैं, कंडीशनल सेंटेंसेस में 2 पार्ट रहेंगे। एक सेंटेंस के 2 पार्ट रहते हैं, एक कंडीशनल पार्ट और दूसरा है मेन पार्ट। कंडीशनल पार्ट और मेन पार्ट का आपस में टेंस सेटिस्फाई होना बहुत जरूरी है। ठीक है, फर्दर अगर हम क्लासिफाई करें कंडीशनल सेंटेंसेस को, तो कंडीशनल सेंटेंसेस बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। कंडीशनल सेंटेंसेस आर ऑफ 3 टाइप्स, राइट। इसमें ये जो टाइप है ना, ये बेसिकली टाइप आया है कि टेंसेस कैसे सेटिस्फाई होंगे। 3 कंडीशंस कह सकते हैं आप, 3 पॉइंट्स कह सकते हैं, 3 टाइप्स कह सकते हैं, राइट। तो टाइप 1 है जो, उसको ध्यान से सुनो आप। उसमें क्या होता है, 100% एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवे, बैंकिंग, जितने भी एग्जाम्स रहते हैं जहां जहां इंग्लिश इम्प्लीमेंट करता है वहां पे इसके बेस्ड क्वेश्चन 100% आएगा। बिकॉज
ये कंप्लीटली क्या करेगा, टेंसेस को रिप्रेजेंट करेगा। टेंसेस को डायरेक्ट भी पूछ सकता है, इनडायरेक्ट पूछेगा। अगर इनडायरेक्ट पूछेगा तो इस टाइप के सेंटेंसेस जनरेट होंगे आपको। टाइप 1 में क्या है, टाइप 1 में स्टडी करें तो जो इसमें क्या होता है, जो इफ क्लॉज है, अगर आपका इफ क्लॉज है प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इन द सेंस सिंपल प्रेजेंट टेंस है, राइट। अगर आपका इफ क्लॉज है जो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, देन जो आपका मेन क्लॉज होगा वो हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में होगा। दैट इज वेरी कंपल्सरी। अगर आपका कंडीशनल क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में है तो जो उसका मेन क्लॉज है दैट इज वेरी कंपल्सरी कि वो सिंपल फ्यूचर टेंस में हो। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसके अंदर क्या है, आपको स्ट्रक्चर्स वगैरह अच्छे से पता होनी चाहिए। अगर आप टेंसेस को आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे देन आपको प्रॉब्लम हो सकती है। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या रहेगा आपके पास, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। मैं यहां पे ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको इस चीज को। और सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या रहता है, सब्जेक्ट, विल, शैल, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड द ऑब्जेक्ट। ये जो है ये टाइप 1 है। अगर आपका कंडीशनल क्लॉज या इफ क्लॉज है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, दैट इज वेरी कंपल्सरी कि आपका जो मेन क्लॉज है वो सिंपल फ्यूचर टेंस में रहे। एग्री। नाउ इसके ऊपर कुछ सेंटेंसेस, एक तो इसका एग्जांपल यही है, इफ इट रेन्स, ये क्या है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ इट रेन्स सिंपल प्रेजेंट टेंस है, आई विल बी इन ट्रबल, विल शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जरूरी है। अगर आपके पास वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, इन दैट केस यू विल यूज बी, राइट ना। एक और एग्जांपल लिख लेते हैं, इफ ही फास्ट ही विल विन द रेस। इसमें देखो आप, ये क्या है, आपका कंडीशनल पार्ट है। इसमें क्या दिया हुआ है आपको, विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इट मींस सिंपल फ्यूचर टेंस है। अगर मेन क्लॉज सिंपल फ्यूचर टेंस में है तो जो आपका कंडीशनल पार्ट रहेगा दैट इज वेरी कंपल्सरी कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में रहे, राइट। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, ठीक। यहां से हम बात करें टाइप 2 की। टाइप 2 के अंदर क्या होता है, अगर आपका इफ क्लोज है, जो टाइप 2 काफी सेंसिटिव है, काफी इंपॉर्टेंट है। एक चीज और देखो आप, इसके अंदर क्या है, अगर मेन क्लोज अगर होता है, पॉसिबल है, अगर ये हैपन होता है, कंडीशनल क्लोज अगर हैपन होता है तो मेन क्लोज हैपन होगा। इट मींस मेन क्लोज के हैपन होने के चांसेस हैं। इफ इट रेन्स आई विल बी इन ट्रबल, ये पॉसिबल होगा अगर ये अप्लाई हो जाता है, पॉसिबल आ जाता है। तो इसके चांसेस हैं। अगर बारिश होती है तो मैं प्रॉब्लम में आ जाऊंगा, तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, मेन क्लोज हैपन होने के चांसेस होते हैं। अब बात करते हैं टाइप 2 में। टाइप 2 में जो आपका है इफ क्लोज है वो हमेशा रहता है सिंपल पास्ट टेंस में। अगर आपका इफ क्लोज सिंपल पास्ट टेंस में है, या ये कह सकते हो अगर आपका कंडीशनल जो क्लॉज है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, देन आपका जो मेन क्लॉज होगा वो डेफिनेटली वुड में होगा। नाउ वुड मीन्स व्हाट, इसको कंडीशनल पास्ट भी बोलते हैं, ठीक। मैं आपको इसकी स्ट्रक्चर बता देता हूं। सिंपल पास्ट टेंस में क्या रहता है, सब्जेक्ट देन सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। बिकॉज अगर आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे देन आपको प्रॉब्लम होगी इसके अंदर। इसलिए आपके टेंसेस बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। पहले हमने 4 वीडियोस टेंसेस की ही अपलोड की हुई है, उसमें आप अच्छे से गो थ्रू कर सकते हो, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं, लिंक में भी दिया हुआ है ये चीजें, ठीक। जो आपका मेन क्लोज है उसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, सब्जेक्ट
वुड, याद रखना वुड एक मॉडल है। कैन, कुड, मे, माइट, ought to, would, should, could, इन सब के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही पॉसिबल होती है। ठीक, तो V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसकी स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट वुड एंड देन V1, राइट। आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी, राइट। इसको बोलते हैं कंडीशनल पास्ट, ठीक है ना। वुड जब यूज करते हैं तो कंडीशनल पास्ट में चला जाता है। इसको कई बुक्स में क्या लिखा रहेगा कि अगर जो कंडीशनल क्लॉज है वो सिंपल पास्ट टेंस में है, तो जो मेन क्लॉज है वो कंडीशनल पास्ट में रहेगा। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बेसिकली वो वुड की ही बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, देन आगे हम इसको प्रोसीड करते हैं। देखो इसके एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूं तो वो क्या रहेगा, ठीक। अगर मैं इसके एग्जांपल्स की बात करूं तो इसमें क्या रहेगा, ध्यान से देखो। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, I would serve the country honestly. If I were a prime minister, I would serve the country honestly. इसमें देखो आप, ये आपका क्या था, कंडीशनल पार्ट है। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, यहां पे क्या है, आपने यूज करा वर। अगर मेन वर्ब है ही नहीं तो आप वर यूज करेंगे। इफ आई वर अ प्राइम मिनिस्टर, आई वुड सर्व, वुड एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आपने यूज करी है यहाँ पे, आई वुड सर्व द कंट्री ऑनेस्टली। अच्छा एक चीज बताओ आप, जो टाइप 2 है इसमें मेन क्लॉज हैपन होने की पॉसिबिलिटी है। ये पास्ट की बात हो रही है कि अगर मैं पीएम होता, पास्ट में अगर मैं पीएम होता तो कंट्री की ऑनेस्टली सर्व करता, कंट्री में ऑनेस्टली सर्व करता मैं, राइट ना। तो ये क्या है, मेन क्लॉज कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये कंप्लीटली सपोजिशन होता है। ये आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि टाइप 2 है जो, ये कंप्लीटली सपोजिशन में चला जाता है, कंप्लीटली इमेजिनेशन होता है कि अगर ऐसा होता तो मैं ऐसा करता, ठीक है ना। इसमें और देखो आप, इफ यू वर माई सिस्टर, आई वुड टीच यू एट माई होम। इसमें ध्यान से देखो इस सेंटेंस के अंदर आप, इफ यू वर माई सिस्टर, अगर तुम मेरी सिस्टर होती, आई वुड टीच यू एट माई होम, तो मैं घर पे आपको टीच करता। बट ना तो आप मेरी सिस्टर हो, पास्ट में भी नहीं थे, ना ये पॉसिबल है, तो ये कंप्लीटली सपोजिशन है। अब देखो इसके ऊपर जो क्वेश्चन आता है ना, तो वो क्या है, इफ महात्मा गांधी वो डैश अलाइव, इफ महात्मा गांधी बी अलाइव, इस टाइप से सेंटेंस आया हुआ है ये। इफ महात्मा गांधी डैश अलाइव, आई वुड मीट हिम, अगर महात्मा गांधी जिंदा होते तो मैं उनसे मिलता। देखो यहां पे क्या लिखा है इसने, वुड एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये कौन सा टाइप में आ गया, टाइप 2 में। तो यहां पे मुझे कौन सा टेंस यूज करना पड़ेगा, सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में मेरे पास वर्ब तो है नहीं, तो यहां पे जब बी आ जाए, इट मींस ही इज आस्किंग टू यूज इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, ये आप यूज कर सकते हैं। मींस डायरेक्ट एक्सिलरी वर्ब्स यूज करेंगे हम इस केस में, है ना। तो इफ महात्मा गांधी, अब यहां पे पास्ट टेंस है, तो आपसे अगर मैं पूछूं कि यहां पे वर यूज करूं या वॉज यूज करूं, इफ महात्मा गांधी डैश अलाइव, है ना, इफ महात्मा गांधी वॉज अलाइव
या फिर ये यूज करूं, इफ महात्मा गांधी वर अलाइव। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत कंफ्यूज करेगा आपको, राइट। अब देखो इस चीज में आपका जो सब्जेक्ट है जिसके लिए आपने वॉज या वर यूज करना है, वो सब्जेक्ट क्या है, महात्मा गांधी, जो एक सिंगुलर है। अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है तो जनरली हम क्या यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए तो हम वर वॉज यूज करते हैं। बट आपको ये माइंड में रखना है कि जब भी सपोजिशन होता है, जब भी इमेजिनेशन होता है, उस टाइम आप हमेशा वर यूज करेंगे। दैट इज वेरी कंपल्सरी टू रिमेंबर। आप यहां पे क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। इफ महात्मा गांधी वर अलाइव, है ना। और एग्जांपल दूं मैं, अगर कोई बोलूं कि इफ राधा वर माई सिस्टर, इफ राधा वर माई सिस्टर, जनरली हम राधा के साथ क्या लगाते हैं, वॉज। बट राइट नाउ अगर मैं क्या यूज करूं, इफ राधा वर माई सिस्टर, राइट ना। तो चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे आपका सब्जेक्ट प्लुरल हो, जब भी सपोजिशन होगा दैट इज वेरी कंपल्सरी कि यहां पे आप वर यूज करेंगे। और इसके बेस्ड को बहुत क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी जाते हैं, राइट ना। तो इन चीजों को आपको माइंड में रखना है। ये आपका था टाइप 2। टाइप 2 में क्या बताया मैंने, अगर आपका जो कंडीशनल पार्ट है वो सिंपल पास्ट टेंस में है तो मेन पार्ट आपका वुड में होगा, कंडीशनल पास्ट में होगा वुड, राइट। ये उसका एग्जांपल है, इसमें होपफुली आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नाउ हम बात करते हैं टाइप 3 की, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टाइप 3 में क्या रहता है, अगर आपका जो इफ क्लॉज है, जिसको आप कंडीशनल क्लॉज बोलते हैं, अगर आपका इफ क्लॉज है पास्ट परफेक्ट टेंस में, ध्यान से, हाँ, अगर आपका इफ क्लॉज पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो जो आपका मेन क्लॉज होगा वो किस में होगा, वो रहेगा आपका वुड हैव। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न, ठीक। अगर आपका इफ क्लॉज है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इफ क्लॉज अगर आपका पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो जो आपका जो मेन क्लॉज है वो हमेशा वुड हैव में आएगा। इससे पहले क्या था, सिर्फ वुड था, वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आप यूज कर रहे थे, और वुड हैव के साथ क्या यूज करेंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनल पास्ट परफेक्ट। वुड आ गया ना, कंडीशनल पास्ट परफेक्ट में चला जाएगा। एनीवे इसकी स्ट्रक्चर देखो क्या है, सब्जेक्ट पास्ट परफेक्ट है ना, तो इसमें क्या यूज करूंगा मैं, हैड, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, राइट। इसमें क्या यूज करेंगे हम, सब्जेक्ट, इसकी स्ट्रक्चर क्या बनेगी, सब्जेक्ट वुड हैव, देन थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट। दैट इज वेरी कंपल्सरी टू लर्न। अगर आपका इफ क्लोज पास्ट परफेक्ट टेंस में है तो जो आपका मेन क्लोज होगा वो हमेशा वुड हैव में ही होगा, ठीक। इसका एग्जांपल मैं आपको दे देता हूं, ध्यान से। उसमें सपोजिशन किया था, इसमें अफसोस किया जाता है, इन द सेंस बट इफ यू, ध्यान से देखो इस सेंटेंस को, if you had obeyed my orders, this disaster would not have taken place. If you had obeyed my orders, this disaster would not have taken place. देखो ध्यान से, इसमें क्या है, यहां पे क्या यूज किया उसने, हैड एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। इफ यू हैड ओबेड माई ऑर्डर्स, दिस डिजास्टर वुड हैव, और थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज कर रहे हैं। नोट तो इंटरोगेटिव के लिए कर लिया उसने, सॉरी नेगेटिव के लिए, तो इतनी कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अल्टीमेटली वुड हैव एंड थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यहाँ पे। इफ यू हैड ओबेड माई ऑर्डर्स, दिस डिजास्टर वुड नॉट हैव टेकन प्लेस। अगर तुम मेरे ऑर्डर मान लेते, पास्ट में अगर तुमने मेरे ऑर्डर मान लिए होते, ये डिजास्टर ना होता। इसका मतलब डिजास्टर तो हो गया। तो ये कंप्लीटली सपोजिशन, सॉरी
क्या है, ये अफसोस है, ठीक है ना, और कुछ नहीं है इसके अंदर। मीन्स जो चीज होगी उसके बारे में अगर ऐसा ना होता तो ये होता, इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है ना। तो इसके कुछ पॉइंट्स है टाइप 3 के जो सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जो हमें पता भी होने चाहिए। तो मैं उनको ना नोट करके लिखता हूं। एसएससी में, बैंक में, दिल्ली पुलिस में, जितने भी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो यहां से भी काफी क्वेश्चन जनरेट करते हैं वो। इसमें क्या रहता है, ध्यान से सुनो। मैं 2 पॉइंट्स आपको बताता हूं नोट में। फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि अगर इस हेड को मैं पहले लिख लूं तो यहां से ओमिट कर दूं, सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तब भी ये क्या रहेगा, कंडीशनल सेंटेंस ही रहेगा। कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए कि हेड अगर पहले यूज कर लें, इन दैट केस आपको लगे कि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया, ऐसा नहीं है। कैसे, मैं आपको बोलूं, had can be used first and if is omitted। आप क्या कर सकते हो, head को पहले यूज कर सकते हो और if हटा सकते हो, सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। मैं इसी सेंटेंस को मॉडिफाई कर देता हूं इसमें। एग्जांपल देखो इसका, had you obeyed my orders, this disaster would not have taken place। had you obeyed my orders, this disaster would not have taken place। तो यहां पे क्या किया मैंने, हैड को पहले यूज कर दिया। जनरली हमने क्या पढ़ा था, जो भी सेंटेंस एक्सिलरी वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो इंटरोगेटिव होते हैं, बट ये इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, बिकॉज ये का कंडीशनल सेंटेंस का पार्ट है। तो आप इफ को ओमिट करके हेड पहले भी यूज कर सकते हैं। इसका सेकंड पार्ट देखो, इसमें आप इसका स्क्रीनशॉट लो, मुझे ऊपर सिर्फ करना होगा ये, राइट। अब देखो आप, सेकंड पॉइंट क्या है नोट का, वो देखो आप, आपने यहां पे क्या यूज किया है, वुड। आप वुड की जगह शुड भी यूज कर सकती हो, कुड भी यूज कर सकती हो। इन दैट केस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं आएगा, राइट। तो यहां पे मैं क्या लिखूंगा, वुड, जो आपने यूज किया है वुड कैन बी रिप्लेस्ड विद कुड और शुड। सेंटेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मैं ना आपको एक एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना आप। ये भी यूज कर रहा हूं साथ में, हाँ। हैड शी स्टडीड 2 hours more a day, had she studied 2 hours more a day, अगर वो एक दिन में 2 hours ज्यादा स्टडी कर लेती, she dash secure first rank। had she studied 2 hours more a day, she dash secure first rank। तो इसमें देखो आपने क्या यूज करा है, had and third form of the verb, राइट। इसका मतलब कौन सा टाइप है, ये टाइप 3 का पार्ट है। आइडेंटिफाई आपको करना पड़ेगा, ये क्या है, टाइप 3 है।